Jai Hind, guys. Welcome to this session, and I'm Nitin Mishra, your English educator. How are you all? कैसे हैं आप सभी? Do let me know in the chat box. मुझे chat box में बताना ना भूलें। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी प्रेपरेशन को सही दिशा में आगे लेकर जा रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम अपने नाउन पर आगे की चर्चा करने वाले हैं। और नाउन पर हम आज आई गेस डिस्कशन करने वाले हैं जहां से हमने पिछली क्लास में अपने डिस्कशन को विराम दिया था। तो हम बात कर रहे थे नाउन और उसके नंबर की। नाउन और उसके नंबर में हमने बहुत सारी बातें जानी, जैसे नाउन बेसिकली किस किस नंबर में होता है, और कुछ ऐसी नाउन्स जो कि हमेशा सिंगुलर या हमेशा प्लूरल नंबर में किस प्रकार रहती हैं। इसी क्रम में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा पांचवा हिस्सा, जहां पर कुछ ऐसी नाउन्स हैं जो प्लूरल एवं सिंगुलर दोनों ही रूपों में एक जैसी होती हैं। मतलब आप इनके स्पेलिंग्स को जब आप देखोगे तो स्पेलिंग को देख करके ये पता लगाना कठिन हो जाएगा कि ये नाउन इस जगह इस स्पेलिंग के साथ सिंगुलर हैं या प्लूरल हैं। और क्योंकि ये पता लगाना कठिन हो जाएगा तो आप इसे अगर मेमोराइज कर लेंगे, याद रख लेंगे, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो प्लूरल एवं सिंगुलर दोनों ही रूपों में एक जैसे होते हैं। ये नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही रूपों में एक ही जैसे होते हैं, जैसे डियर, शिप, सीरीज, स्पीशीज, फिश, क्रू, टीम, ज्यूरी, एयरक्राफ्ट और काउंसिल। अब गाइज एग्जाम्पल्स ध्यान से देखो। आवर टीम इज बेस्ट, यहां पर टीम का प्रयोग आपने सिंगुलर किया और इसीलिए ये वर्ब भी सिंगुलर है। इसी स्पेलिंग के साथ हम टीम को प्लूरल के तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आर ये इशारा कर रहा है कि यहां पे ये टीम प्लूरल है। वैसे ही अगर दो फिश है तो भी फिश लिखेंगे, एक फिश है तो भी फिश लिखेंगे। लेकिन याद रखें, अगर भिन्न भिन्न प्रजातियों की मछलियों का इशारा करना हो, मतलब आप ये भी बताना चाहते हैं कि मछलियां संख्या में एक से ज्यादा हैं और वे सभी भिन्न भिन्न प्रजातियों की हैं, तो आप भिन्न प्रजातियों के भाव को व्यक्त करने के लिए फिशेस का इस्तेमाल करेंगे। हालांकि फिश का इस्तेमाल भी प्लूरल के लिए होता है, पर वो समान जाति की मछलियों को आप फिश कहते हैं और भिन्न भिन्न जाति की मछलियों को आप फिशेस कहते हैं। अगर आप इसे नोट डाउन कर लें, इट विल बी वेरी आई गेस पॉजिटिव फॉर अस। आप इसे नोट डाउन कर लो बेटा। चलो, सभी ने नोट डाउन कर लिया? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब गाइस, हमारे पास कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो हाइफन से जुड़े हैं। आप इन्हें हाइफनेटेड नाउन्स भी कहते हैं। तो याद रखें, हाइफनेटेड नाउन्स व्हाट आई मीन एज हाइफनेटेड नाउन। हाइफनेटेड नाउन मतलब जैसे यहां देखो 200 रुपीज, आपने क्या किया है, इसे हाइफनेटेड रखा है ना, बीच में हाइफन का प्रयोग किया है। और यही प्रयोग आपको यहां पर मैं बता रहा हूं कि जो हाइफनेटेड नाउन होती हैं का प्रयोग कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होता। याद रखो, हाइफनेटेड नाउन कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होती। हाइफनेटेड नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होती है। क्योंकि यहां पे हाइफन लगा है तो आपको इसे रुपी में बदलना होगा। 200 रुपी होगा। आप इसे प्लूरल में प्रयोग नहीं कर सकते,
आप हमेशा हाइफनेटेड नाउन्स को सिंगुलर फॉर्म में ही प्रयोग करेंगे। सभी को क्लियर है? अर्जुन बेटा, बिल्कुल बेटा, एक बार लेसन खत्म हो जाने दो, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, एक बार लेसन खत्म हो जाने दो। ही गेव मी 200 रुपी नोट। आपको रुपीज लिखने की जरूरत नहीं है, कारण हाइफनेटेड नाउन हमेशा सिंगुलर होती है। आपने यहां पे प्लूरल इस्तेमाल किया है, विच इज रॉन्ग। ओके, चलो। अब ही स्टेज इन 5 स्टार्स होटल। अब आप देखो, ये भी हाइफनेटेड नाउन है और आपकी हाइफनेटेड नाउन प्लूरल है, तो आप जानते हो हाइफनेटेड नाउन प्लूरल नहीं होती, इसलिए आप इसे 5 स्टार होटल लिखोगे, है ना। तो हमने जाना हाइफनेटेड नाउन्स का प्रयोग कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होता। अगला, कुछ नाउन्स का प्रयोग लोग बोलचाल की भाषा में करते हैं, लेकिन वास्तव में उनका प्रयोग बिल्कुल गलत माना जाता है। बोलचाल की भाषा में चूंकि उतनी ऑब्जर्वेशन मजबूत नहीं रखी जाती तो चल जाता है, परंतु वास्तविकता तो यह है कि ये ग्रामेटिकली गलत है, इनका प्रयोग नहीं होना चाहिए, बोलचाल में भी नहीं होना चाहिए, परंतु बोलचाल में इतना ग्रामेटिकल एस्पेक्ट कोई चेक नहीं करता। तो कौन कौन सी वो नाउन्स है जरा देखो। वो नाउन्स हैं कजन, सिस्टर। बेसिकली कजन खुद ही सिस्टर और ब्रदर का भाव रखता है कजन के साथ, इसीलिए सिस्टर या ब्रदर लगाना उचित नहीं है। पिक पॉकेटर लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे पिक पॉकेट लिख सकते हो। गुड नेम नहीं, सिर्फ नेम होता है। अक्सर लोग आपसे पूछते होंगे व्हाट इज योर गुड नेम, गुड नेम नहीं, नेम होता है। बिग ब्लंडर नहीं, ब्लंडर होता है ना। ब्रीज, ब्रीज हमेशा याद रखना जेंटल और लाइट होती है, इसलिए वो स्ट्रांग नहीं हो सकती, स्ट्रांग हमेशा विंड होगी। ब्रीज हमेशा याद रखना लाइट और जेंटल होती है, खासकर सुबह की ठंडी ताजी हवा को ब्रीज कहते हैं, इसीलिए ब्रीज एक सोप भी आता है ना। बैड ड्रीम नहीं होता, इसे हम नाइट मेयर कहते हैं। आप इसे नोट डाउन कर लो, इन 6 अलग अलग नामों को नोट डाउन कर लो बेटा। आप सभी इन 6 अलग अलग नामों को नोट डाउन कर लो बेटा। चलो, सभी को क्लियर है? अगले हिस्से पे चलते हैं। अब गाइस, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनमें हमें अक्सर कंफ्यूजन होती है, मे भी शायद उनके इस्तेमाल कुछ ऐसे हैं या क्लोज टू ईच अदर हैं, जैसे फ्लोर। फ्लोर बेसिकली फर्श को कहते हैं और ग्राउंड का मतलब होता है जमीन, है ना। फ्लोर मतलब फर्श, ग्राउंड मतलब जमीन। फ्लोर मतलब फर्श, ग्राउंड मतलब जमीन। अंतर है ना दोनों में। जमीन और फर्श में क्या अंतर है? कमरे की क्या होगी? फर्श होगी, है ना। और खुले में क्या होगा? जमीन होगी। चलो, थैंक यू। अगला है स्किल। अब स्किल मतलब जो आप कुशलता बाय प्रैक्टिस प्राप्त करते हो उसे हम स्किल कहते हैं। और टैलेंट हमेशा जन्मजात होता है, जो आपको जन्म से मिला, जैसे अभिमन्यु को अर्जुन से धनुर्विद्या बचपन से मिली थी, है ना। तो आप इसे क्या कहते हो? आप इसे टैलेंट कहोगे। और अर्जुन ने बाय प्रैक्टिस अपने गुरु से वो विद्या सीखी थी, तो अर्जुन स्किल्ड था, अभिमन्यु टैलेंटेड था। सभी को क्लियर है?
थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच गाइस। आप इसे नोट डाउन करते रहें, है ना, आप इसे नोट डाउन करते रहें। अगला है एनवी। एनवी मीन्स ऐसी ईर्ष्या जो दूसरे की चीजों को देखकर हो, आप उसे एनवी कहते हो। और जेलेसी अपनी चीजों को खोने का जो डर है, उसे हम जेलेसी कहते हैं। सभी को क्लियर है? अब एनवी कैसे होगा? एनवी कैसे होगा? जब एक महिला किसी दूसरी खूबसूरत महिला को देखती है और उसे लगता है कि सामने वाली महिला ज्यादा खूबसूरत दिख रही है, तो वो महिला शायद दूसरों की चीजों को देख करके कि वाह उसके नेकलेस इतने अच्छे हैं, वाह उसका मेकअप इतना अच्छा है, वाह उसका पति इतना अच्छा है, एनवी होती है वो कि यार मेरा ही पति इतना खूसड़ क्यों है ना। और जेलसी, भाई जब उसके पति से कोई और बात कर रहा होता है उसी खूसड़ से, तो दूसरी महिला जो कि उसके पति से बात कर रही है के प्रति जेलेसी का भाव रखती है कि ये चुड़ैल मेरे पति से क्यों बात कर रही है, क्या ये मेरे पति को अपने जाल में फंसाना चाहती है, क्या मेरा पति उसका हो जाएगा। तो अपनी चीजों को खोने का डर जेलेसी होता है। आशा है आप सभी को समझ आया होगा। सभी को क्लियर है बेटा? सभी को क्लियर है? थैंक यू बेटा, थैंक यू एवरीवन। आप इसे नोट डाउन कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं, आप इसे नोट डाउन कर लो। चलो, अब गाइज यहां से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और अपने अगले हिस्से पे चलते हैं। कह रहा है कुछ नाउन जो अपने अर्थ में तो प्लूरल होते हैं, लेकिन यदि इनके पूर्व किसी निश्चित संख्या या विशेषण का प्रयोग किया जाता है तो इन नाउन्स को प्लूरलाइज नहीं किया जाता। बहुत ध्यान से सुनो, साफ साफ कह रहा है कि कुछ नाउन ऐसे हैं जो अपने अर्थ में खुद ही प्लूरल हैं, ये अपने अर्थ में खुद ही प्लूरल है, लेकिन इनके पूर्व अगर किसी निश्चित संख्या विशेषण का प्रयोग हो तो आप इन्हें प्लूरलाइज नहीं करते, मतलब आप इन्हें सिंगुलर रहने देते हो, ये कहने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, एग्जाम्पल बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप सभी को सटीक एग्जाम्पल मिलते हैं, मेरा बहुत छोटा सा मानना है, बिलीफ है, हंसी मजाक तो एक बहाना है, असल में तुम्हें समझाना है, असल में तुम्हें पढ़ाना है, सटीकता से पढ़ाना है बेटा। तो यही मैं आपसे कह रहा हूं, आप जरा इस उदाहरण को ध्यान से देखिए। पेयर ऑब्वियसली प्लूरल है, आप अगर इसे आम तौर पे देखेंगे तो ये आपको प्लूरल नजर आएगा, ये खुद में अपने अर्थ में प्लूरल है, लेकिन अगर आपने प्लूरल के पहले एक निश्चित संख्या लिख दी तब आप इसे प्लूरलाइज नहीं करेंगे, मतलब आप इसे सिंगुलर ट्रीट करेंगे, मतलब इसमें एस और ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे स्कोर, जैसे ग्रॉस, टोन, 100, डजन, 1000, मिलियन, बिलियन, ये सभी अगर इनके पहले संख्या होगी तो सिंगुलर ट्रीट किए जाएंगे, अगर संख्या नहीं होगी तो प्लूरल ट्रीट किए जाएंगे, अगर इनके पहले संख्या होगी तो सिंगुलर ट्रीट किए जाएंगे, अगर इनके पहले संख्या नहीं होगी तो प्लूरल ट्रीट किए जाएंगे। तो गाइज आप यहां पर ध्यान से इस बात को समझें कि पेयर, स्कोर, ग्रॉस, टोन, 100, डजन, 1000, मिलियन, बिलियन के पहले यदि संख्या दी हो तो आप इनके साथ सिंगुलर प्रयोग करते हैं और साथ ही ऑफ का प्रयोग भी नहीं होगा।
जैसे आई हैव 2 पेयर्स ऑफ शूज, तो प्रॉब्लम लाइज हियर, 2 पेयर्स ऑफ शूज नहीं होगा क्योंकि आपने संख्या लिख रखी है ना, तो आप बोलोगे 2 पेयर शूज, है ना, आप इसे हटाओगे, आप इसे प्लूरलाइज नहीं करोगे, आप बोलोगे आई हैव 2 पेयर शूज। आपको एस या ऑफ लगाने की जरूरत नहीं है। आई हैव 200 रुपीज, आपने संख्या लिख रखी है तो आप प्लूरलाइज नहीं करोगे, है ना। रुपीज को मत देखो, आप पेयर्स को देखो, आप 1000 को देखो। पेयर्स प्लूरल नहीं होगा अगर संख्या दी है, 100 प्लूरल नहीं होगा अगर संख्या दी है। 3 डजन पेंसिल्स सिंगुलर प्रयोग है क्योंकि डजन के पहले संख्या आई है। पेंसिल्स की बात मत करो, डजन्स देखो, डजन्स, 100 पेयर, ये सिंगुलर होने चाहिए। वैसे ही 5 आ गया किसके पहले, 1000 के पहले, तो सिंगुलर प्रयोग किया, रुपीस प्लूरल रहेगा। सभी को क्लियर है। अब अगर मान लो उदाहरण के लिए कि यदि इनके साथ कोई संख्या, निश्चित संख्या ना दी हो, इनडेफिनेट काउंटेबल्स का प्रयोग किया गया हो, तो आप इन्हें प्लूरलाइज करेंगे और ऑफ भी लगाएंगे। जैसे जैसे डजन्स ऑफ वुमेन, तो देखो आपने संख्या नहीं थी इसके पहले, तो आपने एस भी लगाया, ऑफ भी लगाया। 100 के पहले देखो संख्या नहीं दी है, तो आपने एस भी लगाया, ऑफ भी लगाया। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि यदि इन शब्दों के साथ इनके पहले संख्या दी हो, ना तो एस लगेगा ना तो ऑफ लगेगा। लेकिन यदि इनके पहले संख्या दी गई होगी तो हम एस भी लगाएंगे, ऑफ भी लगाएंगे। सभी को क्लियर है बेटा। इसी तरीके से मिलियंस ऑफ डॉलर, देखो आपने संख्या नहीं दी है इसीलिए आपने एस भी लगाया, ऑफ भी लगाया, मिलियंस ऑफ डॉलर्स। अब देखो स्कोर्स ऑफ शॉप्स, बिल्कुल सही है, क्यों, क्योंकि आपने संख्या नहीं दी है तो आप एस भी लगाओगे, आप ऑफ भी लगाओगे। मेनी पेयर्स ऑफ शूज, संख्या नहीं दी है तो आप एस भी लगाओगे और आप ऑफ भी लगाओगे। मुझे आशा है, मुझे विश्वास है आपको समझ आया होगा। सभी को क्लियर है। अब एग्जाम्पल यहां पर एक और है, उसे देखो। हंड्रेड्स ऑफ पीपल, चूंकि 100 के पहले कोई संख्या नहीं दी है तो एस भी लगा, ऑफ भी लगा, हंड्रेड्स ऑफ पीपल। वैसे ही मिलियन के पहले कोई संख्या नहीं है तो मिलियंस ऑफ रुपीस। मुझे विश्वास है आपको समझ आया होगा। अगला विचार गाइस, अगला विचार, यदि किसी नाउन्स के बाद प्रेपोजिशन का प्रयोग हो, यदि किसी नाउन्स के बाद प्रेपोजिशन का प्रयोग हो और फिर वही नाउन रिपीट हो, यानी प्रेपोजिशन के पहले भी वही नाउन और प्रेपोजिशन के बाद भी वही नाउन, प्रेपोजिशन के पहले भी वही नाउन, प्रेपोजिशन के बाद भी वही नाउन। तो यदि किसी नाउन के पहले और नाउन के प्रेपोजिशन के पहले और प्रेपोजिशन के बाद फिर वही नाउन रिपीट हो, तो वह नाउन दोनों ही ओर सिंगुलर फॉर्म में होनी चाहिए। दोनों ही ओर, पहले भी और बाद में भी, दोनों ही ओर नाउन सिंगुलर फॉर्म में होनी चाहिए। सभी को क्लियर है। जैसे आप देखो, आपने आफ्टर का प्रयोग प्रेपोजिशन के तौर पे किया और इसके पहले टाउन सिंगुलर, इधर भी टाउन सिंगुलर। आपने प्रेपोजिशन के पहले प्रेपोजिशन के बाद नाउन का सिंगुलर तौर पे प्रयोग किया है, आप इसे हमेशा इसी प्रकार इस्तेमाल करेंगे। जैसे अपॉन, अपॉन के पहले एवं अपॉन के बाद नाउन हमेशा सिंगुलर होगी। डोर टू डोर, आपने क्या किया, पहले
और बाद में हमेशा सिंगुलर प्रयोग किया। शिप आफ्टर शिप, पहले और बाद में सिंगुलर प्रयोग किया। तो गाइज आप यहां पर देख सकते हैं, अगर कभी भूल से टाउन्स आफ्टर टाउन्स लिख दिया गया तो ये गलत हो जाएगा। रोज अपॉन रोज प्लूरल में आपने बना दिया तो ये गलत हो जाएगा। अगर आपने डोर्स टू डोर्स लिख दिया तो गलत हो जाएगा। अगर आपने शिप्स आफ्टर शिप्स लिख दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रेपोजिशन के साथ अगर नाउन रिपीट होती है तो वो हमेशा सिंगुलर होती है। ये एस लगा देना गलत है। रोज में ये एस लगा देना गलत है, ये हमेशा सिंगुलर होगी। डोर्स में ये एस लगा देना गलत है। शिप्स में ये एस लगा देना गलत है। मुझे आशा है, मुझे विश्वास है आपको समझ आया होगा। आप प्लीज इसे नोट डाउन कर लो बेटा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षा ऐसा प्रश्न आपसे निश्चित तौर पे पूछती है। परीक्षा बेटा आपसे ऐसा प्रश्न निश्चित तौर पे पूछती है बेटा। अगला गाइस, अगला है कॉमन जेंडर नाउन्स। अब कॉमन जेंडर नाउन मतलब ऐसा नाउन जिसमें आप मस्कुलिन और फेमिनिन दोनों को ही फिट कर सकते हो। जैसे टीचर, एक महिला भी टीचर हो सकती है, पुरुष भी टीचर हो सकता है। डॉक्टर, महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। स्टूडेंट, पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है। चाइल्ड, क्लर्क, एडवोकेट, वर्कर, राइटर, लीडर, म्यूजिशियन, ये सभी वो नाउन है जो मेल अथवा फीमेल दोनों हो सकते हैं। इसीलिए इनको कॉमन जेंडर नाउन कहा जाता है, इन्हें डुअल जेंडर भी कहते हैं। और जब इस तरह के नाउन का प्रयोग सिंगुलर में किया जाता है तो इनके साथ सामान्यतः ही, शी और हिम का प्रयोग होता है। और ये ही, शी और हिम याद रखो, मेल फीमेल दोनों को दर्शाता है। जैसे अगर कोई महिला टीचर है तो आप उसे ही, हिज और हिम से ही डिनोट करोगे। अगर कोई मेल टीचर है तो भी वो ही, हिज और हिम से ही डिनोट होगा। और यहाँ पे जो ये ही और हिम है, ये केवल स्पेसिफिकली मेल को नहीं दर्शा रहा, ये दरअसल कॉमन जेंडर को दर्शा रहा है। यानी आप कह सकते हो ही, हिज और हिम कॉमन जेंडर के लिए भी और मस्कुलिन के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। यहां पर ये मस्कुलिन दर्शा ही नहीं रहा, यहां ये कॉमन जेंडर दर्शा रहा है। चलो, मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है आपको समझ आया होगा। अब एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझने का प्रयास प्रयास करो। एवरी लीडर शुड परफॉर्म। अब यहाँ पे लीडर जो है, अब यहाँ पे जो लीडर है ना, ये महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। और यहाँ पे जो ये हिज है वो मेल को नहीं, ये डुअल जेंडर को बता रहा है। मुझे विश्वास है आपको समझ आया होगा। अ टीचर शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी सिंसियरली। और यहाँ पे महिला टीचर, पुरुष टीचर दोनों शामिल हैं। और आप इसे हमेशा ही और हिज से ही बताते हैं। गाइज आप इसे नोट डाउन कर लो प्लीज। गाइज आप इसे नोट डाउन कर लो प्लीज।
चलो आगे बढ़ते हैं गाइस। कह रहा है कि वर्ड डिनोटिंग ग्रुप्स। अब हमारे पास कुछ खास ऐसे शब्द हैं जो कि ग्रुप्स को डिनोट करते हैं। कुछ ऐसे खास शब्द हैं, नहीं, याद रखो ये जो हमारे पास कुछ खास शब्द हैं वो कि ग्रुप को डिनोट करते हैं। जैसे म्यूजिशियन का जो ग्रुप है हम उसे बैंड कहते हैं। डायरेक्टर के ग्रुप को बोर्ड कहते हैं। महिला, लड़की, ऑफिसर्स, खासकर अगर महिला ऑफिसर्स है उनको हम बीवी कहते हैं। ग्रेप्स और कीज के गुच्छे को बंच कहा जाता है। स्टिक्स या हे के ग्रुप को बंडल कहते हैं। मर्चेंट्स का, पिलग्रिम्स का हमेशा कारवां होता है ना। माउंटेन्स की और हिल्स की क्या होगी, चेन या रेंज होगी। सीरीज भी हो सकती है बेसिकली। सिंगर्स का हमेशा याद रखना कोईर होता है। स्टूडेंट्स का क्लास होगा, है ना। सर्वेंट का हमेशा ध्यान से देखें तो रेटिन्यू होता है ना। और ट्रीज का हमेशा क्लम्स या ग्रोव्स होता है। ये उनके समूह का नाम है। लॉ का कोड ऑफ लॉ होगा, है ना। और इस तरीके से बहुत सारे आपको ऐसे नाउन दिए जा रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं ग्रुप को डिनोट करते हैं, विशेष ग्रुप को डिनोट करते हैं। स्टडी का करिकुलम, है ना। और इसी तरीके से आप बाकी को भी अगर एक बार नोट डाउन कर लें। ये वो पेयर्स हैं जिनसे प्रश्न अक्सर उठते हैं बेटा। ये वो पेयर्स हैं जिनसे प्रश्न अक्सर उठते हैं। चलो अगला है गाइस, हमारे पास कुछ और भी ऐसे ग्रुप्स हैं। जैसे इवेंट की सीरीज होगी, कॉर्न एरो का शीफ होगा, एंड्स बीज फ्लाइज का स्वार्म होगा, है ना। और इस तरीके से और भी हमारे पास कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो कि ग्रुप डिनोट करते हैं। आप इन्हें नोट डाउन कर लेना बेटा। नाउन एंड नंबर के बाद अब हम बारी आती है नाउन एंड जेंडर की। नाउन एंड जेंडर समझना बेहद जरूरी है। याद रखना जेंडर को 4 भागों में बांटा गया है। याद रखना जेंडर को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला जो जेंडर है वो है मस्कुलिन जेंडर। सबसे पहला जेंडर है मस्कुलिन जेंडर। आप इसे पुल्लिंग भी कहते हो। इस जेंडर को हम पुल्लिंग भी कहते हैं। तो सबसे पहला जेंडर कौन सा, मस्कुलिन, है ना। आप इसे पुल्लिंग भी कहते हो। ये ऐसे नाउन्स हैं जो कि मेल सेक्स को एक्सप्रेस करते हैं और मस्कुलिन जेंडर कहलाते हैं। खासकर विशेष रूप से टाइगर, पावर, वायलेंस, फादर, सन, समर, टाइम एंड थंडर। ये सभी क्या है, ये सभी मस्कुलिन जेंडर नाउन है। सभी को क्लियर है। अगला है गाइस मस्कुलिन के बाद फेमिनिन जेंडर। अगर मस्कुलिन मेल सेक्स को एक्सप्रेस कर रहा है तो फेमिनिन फीमेल सेक्स को एक्सप्रेस करेगी। आप इसे स्त्रीलिंग भी कहते हो। आप इसे स्त्रीलिंग भी कहते हो। ऐसे नाउन्स जो कि फीमेल सेक्स को एक्सप्रेस करते हैं फेमिनाइन जेंडर कहलाते हैं। जैसे टाइगरेस, जैसे वुमेन, जैसे लॉयनेस, जैसे मदर, जैसे सिस्टर, शांति पीस,
नेचर प्रकृति, अर्थ पृथ्वी, गॉडेस देवी। तो ये सारे क्या हो गए, ये फेमिनिन जेंडर नाउन हो गए बेटा। सभी को क्लियर है? आपने नाउन के जेंडर को 4 भागों में बांटा था, पहले 2 मैंने आपको बताए, मस्कुलिन और फेमिनिन। आगे के 2 हैं कॉमन जेंडर नाउन, आप इन्हें उभय लिंगी भी कहते हो, उभय लिंग। और दूसरा न्यूटर जेंडर नाउन, इसे नपुंसक लिंग भी कहा जाता है। तो ये 4 तरह के आपके जेंडर हो गए। उभय लिंग कैसे, जिसे आप कॉमन जेंडर नाउन कहते हो, अभी कुछ देर पहले भी पढ़ाया था, इसमें पुरुष और महिला दोनों के गुण होते हैं। जैसे चाइल्ड दोनों हो सकते हैं, बेबी दोनों हो सकते हैं, टीचर दोनों हो सकते हैं, सर्वेंट दोनों हो सकते हैं, स्टूडेंट दोनों हो सकते हैं, और इसी प्रकार से कजन, इसी प्रकार से इन्फेंट, इसी प्रकार से थीफ, नेबर, ये सभी क्या है, ये सभी कहीं ना कहीं उभयलिंगी है, यानी ये कॉमन जेंडर को एक्सप्रेस करते हैं। न्यूटर जेंडर को नपुंसक लिंग, या जिसमें लिंग हो ही ना, या जिसमें आप बेसिकली लिंग आइडेंटिफाई ना कर पाए, इस तरीके से आप इसे समझते हो। जैसे जैसे ना ही इसमें मेल और ना ही फीमेल का बोध होता है, ना ही मेल और ना ही फीमेल का बोध होगा, है ना, न ही मेल और न ही फीमेल। आप इन्हें न्यूटर जेंडर कहते हो। जैसे जैसे कॉपी, अब जो आपकी कॉपी है, नोटबुक है, वो क्या है, न्यूटर जेंडर है। जैसे पेन, जैसे बुक, जैसे रूम, जैसे पेपर, जैसे टीवी, जैसे बॉक्स, ये सभी क्या है, नपुंसक लिंग है। जैसे गाइस मेरे पास यहाँ पर आई गेस एक माउस है, ये क्या है, नपुंसक लिंग है। आई हैव आई गेस स्ट्रॉ हियर, इससे मैं जूस पीता हूँ, दिस इज अगेन नपुंसक लिंग। आई हैव अ मार्कर, नपुंसक लिंग। आई हैव आई गेस रिमोट कंट्रोल, अगेन इट इज नपुंसक लिंग। हियर आई हैव अ टेबल लैम्प, अगेन आप देख सकते हो ये भी क्या है, नपुंसक लिंग है। हर कोई चीज जिसमें ना ही मेल ना ही फीमेल का भाव आएगा, आप उससे न्यूटर जेंडर कह सकते हैं। सभी को क्लियर है? ओके तो ये 4 अलग अलग तरह के हमारे क्या हो गए, जेंडर हो गए। मैंने आपको बताया मस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। तो दोस्तों आपने अभी जेंडर को देखा, और अब हम यहां पर जानने वाले हैं कि आखिर हाउ वी कैन चेंज अ मस्कुलिन जेंडर इनटू फेमिनिन जेंडर। मस्कुलिन को फेमिनिन में कैसे बदला जा सकता है? तो याद रखें, कुछ केसेस में मस्कुलिन नाउन के बाद ओ आर आता है, और इसमें अगर हम ई डबल एस लगा दें तो वो मस्कुलिन से फेमिनिन में बदल जाता है। जैसे आप ध्यान से देखें, ऑथर, ऑथर का आपको ओ आर हटा के बाद ई डबल एस लगाना है, ऑथरेस, होस्ट, होस्टेस, ज्यू, ज्यूवेस, मेयर, मेयरेस। तो आपने क्या किया, आपने ई डबल एस जोड़कर उस मस्कुलिन से उसका फेमिनिन बनाया। इसी प्रकार से पोएट, पोएटेस, ट्यूटर, ट्यूटरेस, शेफर्ड, शेफर्ड्रेस, जायंट, जायंटेस, हेयर। अब ध्यान से देखो, इसमें आपको एन लगाना पड़ेगा, है ना, और लायन, लायनेस, प्रीस्ट, प्रीस्टेस, टेलर,
अब आप एन लगाओगे, टेलरनेस। आपने बेसिकली ई डबल एस जोड़कर मस्कुलिन से फेमिनिन बनाया। अब गाइस कुछ केसेस में याद रखो, अंतिम वॉवेल और उसके पहले वाले कॉन्सोनेंट को हटाकर ई डबल एस जोड़ा जाता है। जैसे आपने वॉवेल और कॉन्सोनेंट को हटाया, है ना, सभी को क्लियर है? आप वॉवेल को हटाए और ई डबल एस जोड़े, एक्टर एक्ट्रेस, बेनिफैक्टर बेनिफैक्ट्रेस। आपको क्या करना है, ओ यानी इस वॉवेल को हटाना है और ई डबल एस लगाना है। इसी तरीके से हंटर, ई हटाना है और ई डबल एस लगाना है ना। प्रिंस, आप क्या करोगे, अंतिम वॉवेल को हटाओगे, ई डबल एस लगाओगे। वेटर, ई हटाओगे, ई डबल एस लगाओगे। सभी को क्लियर है? एम्बेसडर, वॉवेल हटाओगे, ई डबल एस लगाओगे। डायरेक्टर, अंतिम वॉवेल हटाओगे, ई डबल एस लगाओगे। नीग्रो, अंतिम वॉवेल हटाओगे, ई डबल एस लगाओगे। टाइगर, ई हटाओगे और ई डबल एस लगाओगे। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। चलो, कुछ केसेस में मस्कुलिन नाउन के शब्दों में कुछ चेंज किया जाता है। कुछ केसेस में शब्दों में कुछ चेंज करते हैं, आप इन्हें याद कर सकते हो। जैसे इंपेरियर, राजा, तो आप देखो भले ही इसमें आर ओ आर है, आप ओ आर हटाकर अंतिम शब्द को ई डबल एस में चेंज कर रहे हो, है ना। इसी प्रकार से गवर्नर, ओ आर हटाया, एन ई डबल एस, सॉरी ई डबल एस आपने ऐड कर दिया। ड्यूक, अब देखो पूरा वर्ड ही चेंज कर दिया, ड्यूक का डचेस, गॉड, गॉडनेस, मास्टर, पूरा ही चेंज कर दिया, मिस्ट्रेस, है ना। सोरसेरर, सोरसेरेस, ये आपने सीधे इसको पूरा ही बदल दिया। चलो, तो गाइज यहीं पर आज के इस क्लास को पॉज करता हूं। 15 मिनट के बाद आपकी अनदर क्लास होगी एंड विल बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्लास। फिलहाल इस क्लास में इतना ही। आशा करता हूं आप सभी को क्लियरली समझ आया होगा। एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट मी, यू कैन रीच मी आउट 9889601589। आप इस पे मुझे रीच आउट कर सकते हैं। और आप सीधे गाइज अगर इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हैं तो मुझे नितिन मिश्रा VNS पे इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हैं। साथ ही आप टेलीग्राम यूज़र हैं तो आप मुझे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। नितिन मिश्रा ऑफिशियल इज़ माय टेलीग्राम हैंडल। सो गाइज फिलहाल इस क्लास में इतना ही। अगले क्लास में फिर मुलाकात करते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, खूब मेहनत से पढ़ाई करें, सिलेक्शन लें, हम सबका नाम रोशन करें। और इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप सेशन को शेयर वगैरह करते रहें और अपने दोस्तों को मेरे सेशन के बारे में बताते रहें। जय हिंद, जय भारत।